हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी लखनऊ में सोमवार को वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। भारी संख्या में आक्रोशित वकील सीएम आवास का घेराव करने निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की व्यवस्था कर रखी थी। इस दौरान वकीलों ने हापुड़ प्रकरण को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि भारी संख्या में वकील स्वास्थ्य भवन से निकलकर सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे। वहीं वकीलों को रोकने के लिए सिविल कोर्ट चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही पीएसी समेत कई थानों की फोर्स भी लगा दी गई। सीएम आवास की ओर बढ़ रहे वकीलों को पुलिस बल ने बैरिकेडिंग करके स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और वकीलों में जमकर नोकझोंक हुई। वकीलों ने मांग करते हुए कहा कि हापुड़ की घटना में जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिन वकीलों पर मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लिए जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। उनका कहना है कि योगी सरकार की ओर से भले ही जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें शासन की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। इस जांच कमेटी टीम में बार काउंसिल के सदस्य और हाईकोर्ट के पूर्व जजों को भी शामिल किया जाए। हमारी जो मुख्य संगठन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसने अभी वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रांगण के अंदर धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हापुड़ में जिन वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है उनको मुआवजा दिया जाए और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये लाठियां चलवाई हैं उनको एफआईआर दर्ज करके सस्पेंड किया जाए और डीएम और एसपी को वहां से उनका ट्रांसफर किया जाए। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। अगर 2 दिन में सरकार ने नहीं माना हमारी अधिकारों को, जो मांगे हैं उनको अगर नहीं माना गया तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री जी का हम लोग पुतला फूकेंगे। अभी प्रशासन द्वारा ये बताया गया है लोकल थाने से कि वजीरगंज में दर्ज मुकदमा, लखनऊ में वजीरगंज में दर्ज अज्ञात मुकदमा जो अधिवक्ता भाइयों के ऊपर लिखा गया था उसको वापस कर लिया जाएगा। लेकिन हम इसके लिए नहीं आए थे। हम हापुड़ में जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चार्ज हुई और गाजियाबाद में जो हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हुई, हापुड़ में जो महिला अधिवक्ता को मारा गया रक्षाबंधन से 2 दिन पहले, जो प्रशासन ने जो उनको राखी का तोहफा दिया, हम उसके लिए आए हैं कि दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे पुलिस वालों ने जो जिस तरीके से अधिवक्ताओं को मारा है, जो उनके चोटें आई हैं, जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, जो 20 दिन वो वकालत नहीं कर पाएंगे, उससे जो उनके घर में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा करनी चाहिए। हम इसके लिए आए हैं। हमें ये पता चला एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी के गठन की जांच तक दोषी पुलिस वालियों के ऊपर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। उसके बाद जब एसआईटी की जांच आएगी तब अधिवक्ता उसमें विचार करेगा कि ये सही है कि इसमें भी कुछ ना कुछ हुआ है। एसआईटी को नहीं मानते हम। हमारा पूरा अधिवक्ता समाज एसआईटी को मानता ही नहीं है, जो कि प्रशासन द्वारा बनाई गई है। क्योंकि इसमें खाकी वर्दी ने लाठियाचार्ज करी हमारे निर्दोष अधिवक्ता बंधुओं पे, जो बेचारे निहत्थे थे, उन्हीं के ऊपर लाठियाचार्ज की, उन्हीं को कमान दे दी कि आप ही जांच करेंगे, आप ही निर्णय लेंगे। हम अधिवक्ता समाज कैसे मान ले कि जो ये निर्णय होगा सही होगा। हमारे बार काउंसिल के यूपी बार के अध्यक्ष माननीय जो है चौधरी अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया है कि एसआईटी में जब तक कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गठित नहीं हो जाएंगे और 2 न्यायिक अधिकारी नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग जो है इस एसआईटी में कोई भी पूर्ण जोर विरोध करेंगे। और हम इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये जांच निष्पक्ष जांच है। हमारी दूसरी जो मांग है, ये धरना अभी हमारा स्थगित नहीं है, ये धरना हमारा चलता ही रहेगा। आज हमको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासित किया गया है कि जो फर्जी एफआईआर वजीरगंज में दर्ज हुई थी इसको स्पंज किया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग जो है सरकार का घेराव अभी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे माननीय बार काउंसिल द्वारा भी जो है आदेश दिया गया है कि अभी आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना दीजिए। तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना हम लोग का निरंतर चल रहा है। इस धरने को हम लोगों ने कतई स्थगित नहीं किया है। और ये धरना हापुड़ का ही नहीं है, ये है हमारा मेन धरना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का। जब तक कि हमारा ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाएगा हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। अभी धरना चल रहा है, अभी हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे और पूरी भूमिका बना के, रणनीति बना के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो जाएगा। क्योंकि भारत में प्रत्येक अधिवक्ता एक है, अधिवक्ता कोई भिन्न नहीं है, सब लोग एक ही पढ़ाई करके अधिवक्ता बनते हैं। और राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ किन बिंदुओं को देख करके? क्योंकि अधिवक्ता सुरक्षित नहीं था वहाँ, क्योंकि अधिवक्ता की आए दिन हत्याएं हो रही थी, आए दिन मारपीट हो रही थी, उनके साथ में महिला अधिवक्ताओं के साथ में छेड़छाड़ करी जा रही थी, गाली गलौज, अभद्रता, हर प्रकार की वारदातें सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। हमारा उत्तर प्रदेश
जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, यहाँ पे 2 लाख से ऊपर का अधिवक्ता है और उसके ऊपर आए दिन प्रताड़ना हो रही है। आप ये मान के चलिए, पिछले अगर मैं आपको 3 महीने या 2 महीने की बस केवल घटनाएं बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे SC/ST कोर्ट में गोलीकांड हुआ। ठीक, जज साहब के यहाँ सामने गोलीकांड हो गया। उसके बाद में अभी आप देखिए लाठी चार्ज किया गया निहत्थे अधिवक्ताओं पे, जिनकी कोई भी गलती ही नहीं थी, बेचारे निहत्थे अधिवक्ता थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। उसके बाद में मोनू चौधरी गाजियाबाद में हमारा अधिवक्ता साथी, उसको उसके चैम्बर में घुस के गोली मार दी गई। हमारी हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ में छेड़छाड़ करी गई। आए दिन हो रही अभद्रता, गाली गलौज पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ता बंधुओं को दी जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं और हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है हमारे प्रत्येक अधिवक्ता समाज की। ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है, पूरे भारत के अधिवक्ता की ये मांग है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि योगी सरकार के द्वारा सबसे पहली चीज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा जाए, लेकिन हमारी माननीय मोदी जी से भी विनम्र आग्रह है कि इसको भारत सरकार में सेंट्रल से पारित करना चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सभी अधिवक्ताओं के लिए। देखिए, जो हापुड़ की घटना है वो लाठी वर्सेस कलम की घटना है, और जो लाठी वर्सेस कलम की जो घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुई है, ये पूरे तरीके से अधिवक्ता समाज को एक चैलेंज सा दे दिया है खाकी ने, पुलिस ने, वर्दी ने, कि भाई आपके ऊपर हम किसी भी तरीके से दबाव बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शायरी के माध्यम से स्ट्रेट फॉरवर्ड अधिवक्ताओं का, संपूर्ण अधिवक्ताओं का मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड देना चाहता हूं, क्योंकि भले ये जितने दिख रहे हैं घर से भोजन पानी करके यहाँ आए हैं, और साफ तौर पर बता दूं कि कोई खाकर आया है दाल रोटी तो कोई चोखा बाटी, और ये अधिवक्ता हैं सभी के सभी। चलाओ कितनी चलाओगे लाठी, चलाओ कितनी चलाओगे लाठी। ये लाठी से डरने वाले नहीं हैं। ये जो संदेश है ये कलम वर्सेस लाठी का है कि कलम की ताकत ज़्यादा है, आपकी लाठी की ताकत कमज़ोर है। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, 75 जनपदों के सभी अधिवक्ता अपने न्याय कार्यों से पूर्णतः विरत हैं। और जो 3 दिन का आह्वान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया कि शांतिपूर्ण तरीके से अधिवक्ता अपनी बात रखेगा, अपनी मांगे रखेगा, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ जो चोटिल गंभीर रूप से घायल एवं थोड़े बहुत भी अगर आंशिक घायल भी अगर कोई अधिवक्ता है तो उसका इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। अच्छा बेहतरीन इलाज अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके लिए आयुष्मान योजना जैसे एवं अन्य जो भी साधनों के माध्यम से अधिवक्ताओं की मदद की जा सकती है, तो वह उत्तर प्रदेश की सरकार अधिवक्ताओं के हितों में अब वो सारे कार्य करे, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे जो संवैधानिक ताकत है वो इनको अब देना शुरू करे। जो अधिवक्ताओं, अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR कही गई थी वजीरगंज थाने में, उस पर पुलिस द्वारा हमें एक आश्वासन दे दिया गया कि उस FIR को स्पंज कर दिया जाएगा, और हम लोग का धरना अभी समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि हापुड़ में जिस तरीके से पुलिस द्वारा निंदनीय घटना की गई अधिवक्ताओं के साथ, महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी के प्रकरण को लेकर के जिस तरह अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो बहुत ही दुर्दांत व्यवस्था है पुलिस की। पुलिस इतनी निरंकुश हो चुकी है कि वो आम व्यक्ति और अधिवक्ताओं को एक समान मानने लगी है। उसको ये प्रतीत हो गया है कि अधिवक्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लिख देना, अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर देना, किसी तरह का कोई भी हलचल देश में न प्रदेश में होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा ये संदेश है कि कम से कम एक आम व्यक्ति और अधिवक्ता के बीच में इस तरह का अंतर जरूर रखा जाए, पुलिस को इस बात से अवगत कराया जाए कि अधिवक्ता न्याय का प्रहरी होता है, ठीक है, वो न्याय दिलाने का कार्य करता है, ना कि वो अपने ऊपर अन्याय लेने के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है। पुलिस द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है, इसके लिए हम लोग लगातार धरने पर रहेंगे। जी से ये भी अपना संदेश देना चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जैसे राजस्थान में लागू हो चुका है उस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। पुलिस जितनी आसानी से अधिवक्ताओं के ऊपर मुकदमा लिख देती है, पहले जांच होनी चाहिए। हमारे बार काउंसिल को, हमारी संबंधित बार को एक सूचना देनी चाहिए कि इस अधिवक्ता द्वारा ये कृत्य किया गया है। उसके बाद एक प्रारंभिक जांच के उपरांत ही किसी अधिवक्ता पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसे आम व्यक्ति की तरह उस पर मुकदमा लिख करके उसको अनैतिक तरीके से उसको प्रताड़ित करना, मारना, पीटना। अभी एक कुछ दिन पहले घटना मैंने देखी है, एक थाने में एक पुलिस दरोगा द्वारा, दुबे जी दरोगा जी थे, अधिवक्ता के साथ इस बदतमीजी से बात कर रहे थे जिसमें उनके शब्द थे, निकल जा तू इस हमारे परिसर से, तेरी गुंडई थाने वहाँ चलेगी, कोर्ट में चलेगी, ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे तुम नहीं आ सकते हो, जाओ तुम कोर्ट में करना जा करके, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा दूंगा। क्या उस दरोगा की जो ग्रेजुएट पास होगा, हम लोग डबल ग्रेजुएट होते हैं,
कुछ लोग LLM भी किए होते हैं, कुछ लोग PhD करके भी आए होते हैं, क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त करा पाए? इस तरह के शब्द बोल करके जो मीडिया में तुरंत वायरल भी हो रहा है, उस पुलिस वाले को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए और हापुड़ की घटना को संज्ञान में लेते हुए पहले सर्वप्रथम एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो आपने हमारे भाई अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हैं, बाद में मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन लाठीचार्ज कहाँ होता है? जहाँ पर आपको अप्रिय घटना होने की आशंका हो, जहाँ पर आपको लगे कि हथियार में आए हों, योजनाबद्ध तरीके से आए हों। एक अधिवक्ता जो अपने परिसर में जा रहा हो, उसको एक महिला अधिवक्ता प्रोटेक्ट करती है कि भाई मत मारो, ये जा रहे हैं, उनको मारना, फिर उस महिला अधिवक्ता के साथ भी मारपीट करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है, तर्कसंगत है? अरे हम इस न्याय व्यवस्था के प्रहरी हैं, आप चौथा स्तंभ हैं, हम दूसरा स्तंभ हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका हमारे आपके बीच के होके गुजरती है। यदि हमारे साथ भी अव्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी तो हम किससे कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे शासन से और प्रशासन से कि आप निष्पक्षता के साथ में इस प्रकरण को संज्ञान में लें और वादकारियों को जो न्याय मिलने में विलंब हो रहा है इससे बचाएं और हमको न्याय दें। यहाँ अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ तर्कसंगत न्याय के लिए आता है, विधि व्यवसाय के लिए आता है, उपद्रव करने नहीं आता है। हम लोग प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल बार से और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इंडिया से संबंधित जो भी बार हैं उनसे निवेदन करेंगे, उसको संज्ञान में लें, हमारे प्रतिनिधि आएँ और शासन सत्ता तक इस बात को पहुँचाएँ। अधिवक्ताओं के साथ हो रही जास्तियाँ निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर आम अधिवक्ता को आक्रोशित किए हुए है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने महिला अधिवक्ताओं के साथ घेर घेर के लाठियाँ बरसाई, आम अधिवक्ताओं को डंडों से पीटा गया, निश्चित तौर से प्रशासन की साजिश लगती है और इस साजिश में कहीं ना कहीं आज का वर्तमान सरकार की मार्गदर्शन में हो रहा है। और आम अधिवक्ता इस देश की आज़ादी में इन अधिवक्ताओं ने, वो चाहे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मोतीलाल नेहरू हों, विट्ठल भाई पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद जी हों, भीमराव अम्बेडकर जी हों, जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। और आज आम अधिवक्ताओं के साथ जास्तियाँ जो जुर्म हो रहा है, उनके मान सम्मान का जो मान मर्दन किया जा रहा है, वो निश्चित तौर से प्रत्येक अधिवक्ता उससे दुखी है और वो चाहता है कि हापुड़ में जो घटना हुई है उस घटना को संज्ञान में सरकार लेते हुए इन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और अधिवक्ताओं के मान सम्मान को वापस किया जाए और पुलिस प्रशासन को दुरुस्त किया जाए और आम अधिवक्ताओं को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिससे आम अधिवक्ता आम समाज के लोगों को न्याय दिलाकर उन्हें प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, जिस प्रकार से डॉक्टरों को दिया गया है, जिससे कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा कर सके। जय अधिवक्ता। देखिए, मैंने इन लोगों से बात किया, आप लोग जो है अपने जो भी आपका यूपी बार काउंसिल का जो भी निर्णय था उस निर्णय के तहत आप लोग अपना जो है मांग रखे अपनी कार्रवाई करिए। तो इन लोगों ने कुछ अपने मुद्दे उठाए, जिसमें कि वजीरगंज में दर्ज FIR के बारे में उन्होंने बात किया। इनको आश्वासन दिया गया कि उसका क्योंकि एक विधिक प्रक्रिया है FIR की और विधिक प्रक्रिया के तहत उसको विधिपूर्ण तरीके से निस्तारित किया जाएगा। तो मैंने इनको यही आश्वस्त किया है कि हम इसकी विवेचना करा के विधिपूर्ण तरीके से इसको निस्तारित करेंगे। और क्या सर, क्या डिमांड है इनकी? और इनकी कोई डिमांड नहीं थी और इन लोगों को समझा दिया गया कि चूंकि आप लोग के बार काउंसिल का जो निर्णय है उसका सम्मान करिए, हम लोग भी आपका सम्मान करते हैं, तो सभी लोग आश्वस्त होकर के वापस चले गए।